गोरखपुर में पुलिसिया बर्बरता का शिकार हुए कानपुर के युवक मनीष गुप्ता की पत्नी को सरकारी नौकरी दी गई है। मनीष की पत्नी मीनाक्षी को कानपुर विकास प्राधिकरण में ओएसडी पद पर नियुक्ति दी गई है। केडीए के अधिकारियों ने मनीष के घर पहुंचकर उनकी पत्नी को नियुक्ति पत्र सौंपा। इस दौरान बीजेपी विधायक सुरेंद्र मैथानी भी मौजूद रहे। केडीए के अधिकारियों का कहना है कि मृतक मनीष की पत्नी अपनी सुविधा के मुताबिक केडीए में ज्वाइनिंग कर सकती हैं और उन्हें कुछ कागजी कार्रवाई पूरी करने के लिए कहा गया है। वहीं बीजेपी विधायक सुरेंद्र मैथानी ने कहा कि सीएम योगी ने मृतक के परिजनों से जो भी वादे किए थे सभी पूरे कर दिए गए हैं। उन्होंने मेरे सर्टिफिकेट्स वगैरह देखे अधिकारियों ने और मुझे बताया क्या क्या चीज़ें किस तरह मुझे वहाँ पे प्रोवाइड करनी देनी है और पूरा सहयोग करेंगे ऐसा बता के सारे अधिकारियों ने मुझसे कंफर्ट जोन में रह के ज्वाइनिंग करने के लिए कहा। देखिए, जब मैं पहले दिन आया था, डेड बॉडी यहाँ सामने थी, तभी मैंने उनके परिजनों को कहा था और उसी समय लगातार समाजवादी पार्टी के लोग और कांग्रेस के लोग ये आरोप लगा रहे थे कि नहीं, इस पर कुछ नहीं होगा। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा वो सारा पूरा हुआ। हम सब लोगों ने, मैंने गार्जियन के नाते से परिवार को कहा था कि मैं गार्जियन हूँ और गार्जियन के नाते से पूरी भूमिका का निर्वहन किया। अभी 3 दिन पहले जब मैं आया था तो फिर से एक संदेह निकला जब समाजवादी पार्टी के एक विधायक ने, कानपुर के विधायक ने कहा कि ये नहीं होगा, ये टाला जा रहा है। और जब ये जानकारी मैंने एक व्यवहारिक रूप से माननीय मुख्यमंत्री से रात में बात करी, उन्होंने कहा इस विषय पर बात करने की कोई आवश्यकता नहीं। जो मैंने उस दिन परिवार के साथ भेंट करके बोल दिया था, जो आपने विधायक जी मुझसे कहा था, वो सब पूर्ण कर चुका हूँ। प्रक्रिया अविलंब पूर्ण होकर के नियुक्ति भी उनको मिलेगी। मुझे इस बात का गर्व है कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने जो मैंने जब परिजनों को मिलाया था, जो चीज़ें कहीं, वो सब पूर्ति हुई। लड़का यानी जो मनीष जी हैं, उनको तो वापस कोई नहीं प्रकृति में ला सकता, लेकिन परिवार की जीविका का साधन और उनके भविष्य में उनके बच्चों के लिए व्यवस्था, उनके परिवार के लिए व्यवस्था, उनके मनीष के पिताजी के लिए व्यवस्था, ये सारी चीज़ें 40 लाख रुपए देने का मामला हो या ट्रांसफ़र, जो केस के ट्रांसफ़र की कानपुर में बात हो, असीम अरुण जी ने, कानपुर के डीएम साहब ने पूरा सपोर्ट कर रहे हैं और बढ़ चढ़ के परिवार को भी विश्वास है। उसके अलावा नौकरी का भी जो अंतिम कार्य था, आज नियुक्ति पत्र दे दिया है। कल मनीष गुप्ता जी की 13वीं है, इसलिए वो भावनात्मक रूप से नहीं चाहती हैं कल हो, और परसों 11:30 बजे के आसपास उन्होंने बोला है कि मैं केडीए में इसको नियुक्ति अपनी ज्वाइन करूँगी। शासन से अपॉइंटमेंट लेटर, नौकरी का जो अपॉइंटमेंट लेटर होता है वो कल निर्गत हो गया था, तो आज हम लोग उसको लेकर के मीनाक्षी गुप्ता जी को उनको प्राप्त करा दिया गया है मूल कॉपी। और इसके क्रम में उनको जो फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है, एक तो शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र के अभिलेख देने हैं और एक चिकित्सा जांच के प्रमाण पत्र होते हैं, सीएमओ साहब के यहाँ से वो जारी होता है, तो उसके संबंध में अवगत करा दिया गया है। सीएमओ साहब भी संपर्क में हैं, वो भी जल्दी ही उनकी मेडिकल जाँच करके प्रमाण पत्र दे देंगे। तो शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र और चिकित्सा प्रमाण पत्र के साथ और जो आईडी प्रूफ के अभिलेख होते हैं, वो सारे कागजातों के साथ ज्वाइनिंग करने के लिए जो अभिलेखीय पूर्ण कराने हैं उसकी जानकारी दे दी गई है। और अभिलेख, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।